बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कुरान की सदाकत के हवाले से ऐसा सवाल किया कि जिसे सुनकर कोई भी आम मुसलमान चकरा जाता, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को हल्का नहीं लेना चाहिए। इस शख्स का सवाल कुरान के हवाले से ये था कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, तो फिर पहले और दूसरे खलीफा को कुरान को महफूज करने के लिए कोशिश क्यों करनी पड़ी। तारीख का इल्म रखने वाले दोस्तों को ये बात अच्छे से मालूम होगी, लिहाजा ये सवाल एक काफी मुश्किल सवाल था। चलिए पहले सवाल सुनते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब उर्दू तर्जुमा हम आपको बताएंगे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जवाब का उर्दू तर्जुमा हम आपको बताएंगे। Battle of Yamama, may people died. These who by-hearted the Quran, there was a few that Quran can be lost during the Abu Bakr time. And second, Sahih al-Bukhari volume 6, hadith number 510 says, but when third Khalifa came, he was fighting with Harimiya people, and that time this found all the way reading a different Qurans. So Usman retained. And another thing is Allah says in Quran 15:9 says we have released and we got it. But here the Quran was born, and at the time what was the corrupted, why it was the corrupted, where it was the corrupted, who is what the corrupted, when it was the corrupted. प्लीज आंसर मी। दोस्तों, इस हिंदू भाई का नाम रमेश कुमार था। उसने ये सवाल किया कि यमामा की जंग में काफी हुफाज सहाबा कराम शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खतरा लगा और उन्होंने कुरान को जमा किया। इसके बाद रमेश ने सही बुखारी की एक हदीस का हवाला दिया कि तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान के एक सहीफे की काफी सारी नकल तैयार करके मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी थी, क्योंकि दूसरे मुमालिक के मुसलमानों के पास गलत कुरान था। फिर रमेश कुमार ने कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया जिसमें अल्लाह कहता है कि कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। उसने कहा कि अगर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो फिर पहले और तीसरे खलीफा को क्यों कोशिशें करनी पड़ी थी, और आज तक कुरान में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, कब हुई और किस तरह की तब्दीलियां वाक़ई हुई। अब देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इसके बारे में क्या जवाब था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई ने कुरान मजीद की सूरह हजर का हवाला दिया है, जिसमें अल्लाह कहता है कि कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन सही बुखारी के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान को महफूज करने के लिए कोशिशें करनी पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने फरमाया, भाई आपने सही बुखारी के बारे में जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। उस हदीस के मुताबिक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला कि मुख्तलिफ इलाके के लोग कुरान पाक को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश ज़बान के मुख्तलिफ लहजे हैं और हर लहजे का शख्स मुख्तलिफ तरीके से इंग्लिश बोलता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक साउथ इंडियन की नकल उतारी, आप खुद सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक साउथ इंडियन मुख्तलिफ तरीके से इंग्लिश को बोलता है, एक अंग्रेज इंग्लिश बिल्कुल सही लहजे में बोलता है, इसी तरह हिंदी के मुख्तलिफ लहजे हैं, हैदराबादी भी मुख्तलिफ लहजे में बोली जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने नकल करके बताया। So Hyderabadi has different accent. I can't imitate it. Hindi style is different. My wife was telling me, why don't you speak Hyderabadi style Urdu yesterday? Nako. In Bombay we don't say nako. In Bombay we say आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा. So one of my Bombay brothers said, आएगा, गाएगा was this yesterday. So here you realize that every area has a different dialect. इसी तरह मुंबई के लहजे में भी अलहदा तरीके से बोली जाती है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये मिसाल देने का मकसद ये है कि हर जुबान के मुख्तलिफ लहजे होते हैं, फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक जुबान को मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं। यही बात कुरान के साथ भी हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को पढ़ने की 7 किरात बताई थी, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के गैर अरबी लोग कुरान पाक को प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे थे। लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने ये फैसला किया कि उसे ठीक किया जाए। मिसाल के तौर पर एक साउथ इंडियन शख्स जब व्हाट इज योर नेम बोलता है, तो उसे सुनकर अंग्रेज तो जाहिर सी बात है हंसेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये लहजा बिल्कुल गलत है। लेकिन लहजे की वजह से मतलब नहीं बदल जाता। अलबत्ता सही लहजा वही है जिसमें अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। फिर उसी तरीके से और भी मुख्तलिफ लहजे हैं, जैसे कि अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या फिर एक न्यूट्रल लहजा। इनमें से कुछ लहजे तो ठीक हैं, लेकिन बाकी ममालिक जो लहजा बोलते हैं या जिस तरीके से इंग्लिश के अल्फाज की अदायगी करते हैं वो गलत है। लिहाजा कुरान के साथ भी ये मामला था, जिसे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने कुरान पाक की मुख्तलिफ नकल तैयार की और इन्हें मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया। अब जहाँ तक ये बात है कि असली सहीफा कहाँ से आया था, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ कातिबीन वही मौजूद थे जो कुरान पाक को लिखते रहते थे। उसके अलावा
और सहाबा भी कुरान को मुख्तलिफ सफ़ों पर लिखकर अपने पास जमा करते रहते थे। लेकिन चूंकि कोई भी शख्स सुनकर लिखने में थोड़ी सी गलती कर सकता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेक भी करते थे और ठीक करवा देते थे, जिसके बाद उसका एक सहीफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करके अपने पास रखवाया था। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से गलती हो गई, क्योंकि पहला सहीफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं तैयार करवाया गया था, बल्कि तारीख के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ सहाबा के पास लिखे हुए कुरान मजीद को एक जगह पर जमा करने के बाद कुरान मजीद का पहला सहीफा बनाया था, जिसे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में तैयार किया गया था। इस सहीफे को बनाने की तफसीलात तारीख की किताबों में मौजूद है। उसे बनाने के लिए इतनी सख्त शराइत रखी गई थी कि उसका गलत होना तो नामुमकिन ही नहीं, लिहाजा ये सहीफा हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मौजूद रहा। इसके बाद आगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इसके बाद अगर कोई शख्स अपनी यादाश्त से कुरान लिखता था तो उसमें गलतियां हो सकती थी, लेकिन कुरान गलत नहीं था, इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मौजूद सहीफे की मुख्तलिफ नकलें तैयार करके मुख्तलिफ ममालिक में भेज दी और बाकी गलत सहीफे को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद कुरान का हर सफा असली और सही किरात वाले सहीफों को देख कर ही तैयार किया जाता था। इसलिए भाई कुरान गलत नहीं है, अलबत्ता जिन लोगों ने अपनी यादाश्त से गलत सहीफे लिखे थे या फिर कुरान पाक को दूसरे इलाकों में गलत किरात के साथ पढ़ा जाता था तो उसे ठीक करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सहीफों को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा था। लेकिन ये सहीफा भी किसी एक साहबी ने नकल नहीं किए थे, बल्कि बहुत से साहबा की कमेटी बनाई गई थी जिसने मुकम्मल तहकीक के साथ हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाले असली सहीफे से बाकी सहीफे बनाए, जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया गया और उनसे फिर आगे वाली नस्लों ने कुरान लिखे और पढ़े। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान मजीद के असली सहीफे जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तैयार किए थे, उनमें से एक सहीफा आज भी ताशकंद के म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों इस सहीफे के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खून भी मौजूद है, क्योंकि जब इन्हें शहीद किया गया तो आप उसी सहीफे की तिलावत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने फरमाया ये सहीफा ताशकंद में महफूज है और आज जो कुरान पाक लिखे जाते हैं वो लफ्ज बलफ्ज और जेर जबर की हद तक असली सहीफे से मैच करते हैं। जहाँ तक सवाल के आखिरी हिस्से की बात है कि अल्लाह ने कहा था कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, तो मेरे भाई आज दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हाफिज कुरान मौजूद हैं और इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की है। अगर आज कुरान पाक दुनिया से ख़त्म भी कर दिया जाए तो ये लाखों करोड़ों हाफिज कुरान जिनके सीनों में मौजूद है दोबारा इस कुरान मजीद को लिख लेंगे। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी हुफ़ाज़ किराम साहबा ने भी कुरान मजीद जमा किया था। फिर जमा होने के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी मुख्तलिफ नकूल मुख्तलिफ ममालिक में भेजी और आज भी इस सहीफे के मुताबिक दूसरे कुरान मजीद तैयार किए जाते हैं। फिर ये कि कुरान पाक लिखने वाले लोग भी हाफिज कुरान होते हैं, लिहाजा अगर एक गलती पर भी हो तो दूसरा सही करवा सकता है। दोस्तों इसलिए कुरान पाक आज तक महफूज है और जब कभी शरपसंद अनासिर इसमें तब्दीली करने की कोशिश करते हैं तो वो पकड़ ली जाती है और इसी वजह से नाकाम होकर अब इस्लाम के दुश्मन कुरान के अल्फाज तब्दील करने के बजाय तर्जमा में थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेते हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए, उनके बारे में मालूमात मुख्तलिफ फोरम्स पर मिल जाती हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।